ये भजन संहिता 51 51। भजन संहिता 51 पेज नंबर 690 भजन संहिता 51। पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। ये पाप क्षमा के लिए भजन हम पढ़ेंगे कि जब परमेश्वर हमें आशीष देने पर है, प्रभु हमें स्वर्ग से आशीष रिलीज कर चुका है। हम जो परमेश्वर को समय दे रहे हैं, जो फास्टिंग कर रहे हैं और प्रभु के अनुग्रह में हम चल रहे हैं, तो परमेश्वर ने आपकी जो आशीषें हैं वो रिलीज कर दी है, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसा ही है ना कि कुछ बातें हमारे जीवन में पूरी नहीं हुई। अभी भी हम कुछ डिमांड्स वगैरह सामने रखे हुए हैं, कुछ आशीषों को हम चाहते हैं। हमारे फैमिली में हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, हमारी किसी भी चीज में हो सकता है, हमारे रोजगार में हो सकता है वो, और हमारे आत्मिक जीवन में भी हो सकता है कि हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं बाधा आ जाती है। तो ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने आपको अनुग्रह किया है और उसकी आशीषें आप तक रिलीज हो गई है, लेकिन रास्ते में बीच में बाधा कहाँ है, कौन सी चट्टान, कौन सी दीवार वो आशीषों को रोके है, वो आज हम जानते हैं। तो भजन संहिता 51 पढ़ते हैं। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। आज हम परमेश्वर से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे अनुग्रह कर, उस पापी पे अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु और हमारे बीच में तो जो परमेश्वर ने जो हमें जो आशीष रिलीज करी है, उसके बीच में पाप, हमारा अधर्म है, वो जो उसे रोके रखा है, वो आशीषों को हमारे पास आने नहीं देता है। वो हमें, हम परमेश्वर में आ जाते हैं, हम चर्च में आते हैं, जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, वो प्रभु की बातों में आ जाते हैं, तो बीच में कहीं ना कहीं शैतान हमको भगा देता है और वो बीच में बाधा बन जाता है, हमारी आशीषों को चुरा लेता है। तो फिर से पढ़ता हूँ। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया। रोमियो 9:15 में प्रभु कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए इस वचन में क्या कहा था, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उसकी मर्जी है। मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। तो हम इस वचन में 51 में क्या बोल रहे हैं, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। तो उसकी दया होगी, उसका अनुग्रह होगा, तो हमारे पाप। तो आगे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ा के मुझे शुद्ध कर। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा जा रहा है, मुझे शुद्ध कर। तो ये भी अंगीकार करना है कि परमेश्वर आपके लहू से हमें धो के शुद्ध कर दो। परमेश्वर जो भी हमें घटी कमी है, परमेश्वर जो भी कमजोरी है, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए। आपके पवित्र लहू से हमें धो के शुद्ध कर दो। जब तक हम अपना अंगीकार नहीं करेंगे तो हमारा छुटकारा नहीं है। जाने अनजाने जो भी गुनाह गलती हमसे हुई है, तो आज हम प्रभु के आगे दीन होकर माफी मांगे, क्योंकि पापों का अंगीकार नहीं करेंगे और पाप क्षमा नहीं मांगेंगे, और आगे पाप से हम छोड़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में छुटकारा नहीं आएगा। चाहे हम कितनी भी फास्टिंग कर लें, चाहे हम कितने भी उपवास कर लें, चाहे हम प्रार्थना कर लें, जब तक हमारा सच्चा अंगीकार परमेश्वर के सामने नहीं होगा, उसके हम उस पाप से हम दूर नहीं होंगे, उसे छोड़ने का हम प्रण नहीं करेंगे। हमें उसे छोड़ने का भी प्रण करना है परमेश्वर के आगे। यदि जब हम उसको छोड़ देते हैं, परमेश्वर से हम माफी मांगते हैं, प्रभु हमारे गुनाह को धो दे, उसने धो दिया आपके गुनाह को, तो फिर क्या होगा, हम वापस से वही गुनाह करने लगेंगे, फिर हम पीछे हो गए। लेकिन हमको खुद को बोलना है, प्रभु मैं इसे छोड़ता हूँ, परमेश्वर इसे छोड़ने का प्रण करता हूँ। तो परमेश्वर
हमारे रिश्ता वापस से कायम हो जाएगा। हालेलुया। आगे, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, हालेलुया, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बहता है। हर एक व्यक्ति अपने पापों को जानता है और हर एक गुनाह को जानता है, गलतियों को जानता है। तो परमेश्वर आज हमारे हर एक गुनाह को एलईडी की तरह परमेश्वर हमें दिखाता है, वो चलाता है, स्क्रॉल की तरह वो हमें चलाता है। तो आज हम जीवित भवन में हम हमारे पापों को अंगीकार करें, हम उस बात को माने कि परमेश्वर हमसे भूल हुई है, तो हम परमेश्वर हमें क्षमा कर, क्योंकि वो दया सागर है, वो महान परमेश्वर है, वो आपको लेके आया, वो आपसे प्यार करता है। वो तभी तो आपको जीवित भवन में लेके आया, वो घुटनों में आपको रखा है उसने, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको हर एक तकलीफों से बचाना चाहता है, वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। तीसरा फिर से पढ़ूंगा, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। हालेलुया। हम जो परमेश्वर पैरामीटर है, जो भी इसका जो मापदंड है, उसके अगेंस्ट यदि हम जाते हैं तो हम पाप करते हैं। यदि हमें जांचना है कि हम सही चाल चल रहे हैं, सही चाल चल रहे हैं, तो परमेश्वर हम देखें कि हम जो काम कर रहे हैं वो परमेश्वर चाहता है क्या कि ये काम करूँ। ये हमको एनालिसिस करना है, ये हमको देखना है कि प्रभु का पैरामीटर क्या है, कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो क्या सही जा रहा हूँ, वहाँ पे जो उससे बात कर रहा हूँ तो क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं उससे बात करूँ, या ठंडा करने वाले के साथ में खड़ा हूँ। तो ये हमको खुद को जानना है, क्योंकि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। हालेलुया। ताकि तो बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक है। हालेलुया। इसी का मैं 9 से पढ़ूंगा, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। हम बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं, प्रभु आपके सामने दीन और नम्र होकर हम आपके सामने अंगीकार कर रहे हैं और घुटनों के बल आगे परमेश्वर हम आपसे बोल रहे हैं, परमेश्वर कि अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हालेलुया। ये कौन कर सकता है? ये हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही कर सकता है। ये अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाले। जब परमेश्वर हमारे सारे अधर्म के कामों को मिटा डालेगा और हमारी तरफ पापों की तरफ से मुंह फेर लेगा, तो हमें आशीषित करेगा परमेश्वर, हर एक दुखों से आजाद कर देगा, हर एक बीमारियों से आजाद कर देगा और परमेश्वर और हमारा रिश्ता गहरा हो जाएगा। जब परमेश्वर और हमारा रिश्ता गहरा हो जाएगा तो शैतान से हम विजय प्राप्त कर लेंगे। जब हम शैतान से विजय प्राप्त कर लेंगे तो जो बीमारी, कष्ट, कलेश और कर्जा और गरीबी, ये सब चीजें शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रभु ने हमें कंगाल नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें बीमार नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें दुखी नहीं बनाया, ये शैतान की ओर से। जब हम परमेश्वर से रिश्ता गहरा कर लेंगे तो हम परमेश्वर के पास जो आनंद की चीजें हैं वही हम भोगेंगे। हालेलुया। 10 से पढ़ूंगा, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न। हालेलुया। हम परमेश्वर से बोले, प्रभु हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न। जो मेरा मन है जो गिर जाता है बार बार, उसे परमेश्वर हटा के नया मन दे। जो तू चाहता है परमेश्वर मुझे दृढ़ कर। ये वचन कहता है कि धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, लेकिन जो बुरे लोग गिरेंगे तो नहीं पाएंगे। तो हम गलती, गुनाह हो सकते हैं हमसे। एक गुनाह इंसान जो है गुनाह का बंदा है, लेकिन हमें लाइसेंस नहीं है गुनाह करने का। तो हम धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हम जल्द से जल्द रियलाइज कर लेते कि परमेश्वर हम कहाँ गलत हो रहे हैं, तो हम प्रभु हमारे साथ में जब हम बार बार खड़ा हो जाते हैं, वही परमेश्वर यहाँ पर हम बोलते हैं कि प्रभु नया मन हमसे दे। तो मन बार बार गिर जाता है, ऐसा मन हमसे हटा दे परमेश्वर, और आपका मन हमें दे और नई आत्मा हमें नए सिरे से मुझे अपने सामने से निकालना दे। प्रभु आपका अनुग्रह मुझ पर रहे और मैं सदा आपके सामने रहूं और अपने पवित्र आत्मा मुझसे अलग न करे।
अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। जब हम पाप करते हैं, जिस प्रकार शाऊल ने पाप किया, तो उससे प्रभु का आत्मा उड़ गया, अनॉइंटिंग उसका चला गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। जब हम भी पाप करते हैं तो हमारे ऊपर जो अनॉइंटिंग है, जो परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर है, जो आपके हृदय में परमेश्वर के वचन काम कर रहे हैं, आपके जीवन में जो परमेश्वर का ग्रेस है, जो आपके आत्मिक जो आपका सुधार है, वो चला जाता है। जो अनॉइंटिंग है, उसका अभिषेक है, वो उड़ जाता है। तो हम हमारे ऊपर कब्जा जिसका हो जाता है, शैतान का पूरी तरीके से कब्जा हो जाता है। वो अभी हम कवच में हैं, बाड़े में, बाड़े से बाहर जाएंगे सांप जैसे। तो इसीलिए हमको बाड़े से बाहर नहीं जाना, वचन के कवच में हमको रहना, प्रभु के साथ हमको हमेशा बने रहना। तो हमारा जो अनॉइंटिंग है, परमेश्वर आत्मा जो हमने है, वो बना रहेगा और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न करें, क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि उसके आत्मा को हमसे अलग करें। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन परमेश्वर का हमारे जीवनों में 1000 गुना पर लेके आएगा। तो कितने लोग ये वचन को समझ पाए? ये भी क्या धन्यवाद करता हूँ, ये भी महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपके बच्चे शुद्ध हो गए हैं। परमेश्वर आपने आपके लहू से धो के शुद्ध कर दिया है परमेश्वर। और प्रभु जी आपके आगे हम अंतकार करते हैं परमेश्वर, हमारे हर एक गुनाह को परमेश्वर, हर एक गलती को परमेश्वर आपके लहू से धो के शुद्ध करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपके सम्मुख हम आते हैं परमेश्वर, और प्रभु जी हम आपके सामने परमेश्वर घुटने टेक के परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर। हर एक अधर को परमेश्वर हमारे मिटा दे परमेश्वर, और प्रभु जी हर एक अधर को परमेश्वर आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करते परमेश्वर। तो बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, महान परमेश्वर, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे पापों को मिटा दे परमेश्वर। हालेलुया। मैं परमेश्वर अधिकार करता हूँ परमेश्वर, प्रभु जी मैं मेरे जीवन के अधिकार करता हूँ परमेश्वर, और परमेश्वर हर एक के लिए, पूरी कलीसिया के लिए परमेश्वर, मैं आपका छोटा सा दास होने के नाते परमेश्वर आपसे क्षमा मांगता हूँ। हर एक की ओर से परमेश्वर क्षमा मांगता हूँ परमेश्वर, मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध कर और अपने गले से लगा। वही आत्मा परमेश्वर इनके ऊपर अगुवाई करे परमेश्वर, और परमेश्वर इनके ऊपर प्रकट हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने छुआ है और इन्हें चंगा किया है परमेश्वर, और आपके आत्मा ने जो आपके लहू से हमें धो के। हालेलुया। आपका धन्यवाद, सारी आदर मुंह में जला रहा है, सारा समय यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं।